ये खबर नहीं केवल, बल्कि ये जो प्रधानमंत्री जनधन योजना है, यहाँ से मैंने कहा ना कि आज की क्लास में तो 6 से 7 प्रश्न बैठेंगे, उसमें से 3 से 4 प्रश्न इस वाली जो टॉपिक है इससे निकलेगा। प्रधानमंत्री जनधन योजना से मान के चलिए आप, इतनी बड़ी क्लास है, इतनी महत्वपूर्ण टॉपिक की है। देखिए टॉपिक है, इसको कितने हो गए भैया, एक और एक खड़े हैं, 11 खड़े हैं। कितने खड़े हैं भैया, 11 व्यक्ति खड़े हैं। ये एक और एक 11 है, यहाँ दिखाई दे रहा होता आपको, एक और एक 11, यानी कि इसको हो गए हैं प्रधानमंत्री जनधन योजना को 11 वर्ष पूरे हो चुके हैं, और 11 वर्ष की उपलब्धियां भारत सरकार बढ़ चढ़ करके आपको गिनाएगी, दिखाएगी। क्या कह रही है भारत सरकार, जरा देखिए मोदी जी कितने अलग तरीके से इसको पेश कर रहे हैं, बता रहे हैं आपको। एक बैंक खाता खुलवाइए और अनगिनत अवसर लाइए भारत की वित्तीय समावेशन यात्रा में। अच्छा, गुड मॉर्निंग सुमित जी, बहुत लेट आए आप, जबकि आपको 9 बजे आ जाना चाहिए था। बहुत महत्वपूर्ण क्लास है ये, भले करंट की है, लेकिन करंट में चर्चा में तो पूरा जनधन योजना को यहाँ में पूरी A to Z करवाने वाला हूँ, भले क्लास लंबी हो तो होने दीजिए। ये जो जनधन वाली बात है, एक बात मैं आपको बता दूं, इससे रियलिटी में, यहाँ मैं गवर्नमेंट की तारीफ करूँ ना करूँ बात की बात है, लेकिन इस योजना का सच में भारत के उन सभी जो बैंकिंग सेक्टर से दूर था, उन सभी की कनेक्टिविटी हुई। जो बैंक कभी खाते खोलने में आनाकानी करता, बहानेबाजी करता था बहुत ज़्यादा, उसको कियोस्क सेंटर के माध्यम से घर घर भेज करके प्रधानमंत्री जनधन योजना के माध्यम से जो खाते खुलवाए हैं, यह वाकई में बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री जनधन योजना के माध्यम से ही जो भ्रष्टाचार में कहीं ना कहीं थोड़े अंकुश तो लगी। जैसे प्रधानमंत्री जी द्वारा जो किस्त किसानों को दी जाती है, किसान को या पेंशन वाली है, या ऐसे जो भी आपको धन आवंटन किया जाता है, वो डायरेक्ट आपके खाते में ट्रांसफर डीबीटी के माध्यम से किया जा रहा है। तो उसके माध्यम से ही प्रधानमंत्री जनधन योजना, इस योजना का लाभ मिला है बहुत ज़्यादा। इसके 11 वर्ष पूरे हो गए, इसलिए बुलाइए सभी को, बाकी सभी को बुलाइए आज, क्योंकि आज की क्लास बहुत महत्वपूर्ण है। आपने देखा हो कभी आपके पास एटीएम हो ना, तो अब एटीएम में उसमें देखिएगा यह लोगो आपको वहां पर बारीक सा लिखा हुआ दिखाई पड़ेगा। अगर मेरे पास हो तो मैं भी देखता हूँ, शायद मेरे से भी होगा, क्योंकि मेरे पास एक जनधन योजना खाता है, उसमें है ये, इसलिए बोल रहा हूँ मैं। देख लीजिए, मैं बाकी डेटा नहीं दिखाऊंगा आपको, ठीक है ना, बस इतना सा दिखाऊंगा, देख लीजिए, क्योंकि पब्लिकली है ये, तो इसलिए यूट्यूब पे पब्लिकली होता है। तो इस तरीके से आपके एटीएम पे भी, क्योंकि मेरे पास एक जनधन वाला है मेरी सिस्टर का, उसका एटीएम है, तो उसमें बता रहा हूँ मैं, तो इसमें भी है लोगो प्रधानमंत्री जनधन योजना, मेरा खाता, भाग्य विधाता, ऐसा करके इसमें लिखा हुआ है। तो सोचिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। आप गरीब है, क्यों नहीं खुला, खोल लीजिए, जाइए और खुलवा लीजिए। हाँ, और जिनका नहीं खुला खुलवा सकते, अभी भी चल रही है योजना, तो अभी भी चल रही है, 11 साल हो गए तो बंद थोड़ी नहीं हुई, चल रही है अभी भी। अब जो ये मैंने अभी आपको दिखाने का प्रयास किया है, आपने देखा होगा, यहाँ पर महिलाओं के लिए भी महत्वपूर्ण बात हुई इसमें, महिलाओं का सशक्तिकरण, भारत का समृद्धि भी हुआ इसमें। और वाकई में इस योजना की जगह मैं सरकार की तारीफ करूंगा, मैं हमेशा आड़ात लेता हूं, लेकिन कभी कभी जो मैं किसी को आड़ात लेने का प्रयास नहीं लेता हूं, मैं जो सही है वो सही और गलत है वो गलत का निर्धारण करता हूं। तो ये सही है, इसका लाभ मिला और ये देश की आवश्यकता थी, और वहीं उन्होंने कदम उठाया, और ये वाकई में रहा है। आज भारत की बैंकिंग क्रांति को हो रही महिलाओं द्वारा संचालित बहुत सारी महिलाएं इसमें कार्य कर रही हैं। खुल जाएगा, 1 रुपया नहीं लगेगा आपका, वहां पर आपका केवल आप फिंगर लगाए और खाता खुल जाएगा, 1 रुपया नहीं लगेगा, ठीक है। कियोस्क में जाइएगा। 56% जनधन खाता धारक कितनी कौन है, महिलाएं हैं, देख लीजिए पायल जी, 56% डायरेक्ट। 31.31 करोड़, 31.31 करोड़ महिलाएं औपचारिक बैंकिंग से जुड़ी हुई है, और वो डायरेक्ट इसका लाभ भी पा रही हैं।
गांवों में जो AEPS और UPI जैसी यानी कि कियोस्क और UPI अब महिलाओं के दैनिक जीवन का हिस्सा बनती चली जा रही है और धीरे धीरे वाकई में यह बहुत बड़ी उपलब्धि है। मैं सच बता रहा हूं आपको, बहुत ज्यादा। खैर, यही है सच्चा वित्तीय सशक्तिकरण और भारत की महिलाएं इसका नेतृत्व कर रही है। बहुत सारे कियोस्क आपने देखा होगा जहां महिलाएं इसको चला रही है एक साथ मिल करके। अब इसके बाद में, ये तो महिलाओं के सेक्टर में लाभ बताया सरकार ने हमें। गांव से शहर तक इसके ऊपर पूरा A to Z लेकर आया हूं, चिंता मत कीजिए, पूरी देखिए आप। गांव से शहर तक सभी तक पहुंच रही जनधन योजना, इस योजना में तारीफ करते मैं चुकूंगा नहीं सरकार की, ठीक है ना। यहां पर जो ग्रामीण जड़ें, शहरी उड़ान, गांव की जड़ें बनी एक तरीके से और शहर में उड़ान दिखाई पड़ी। किस तरीके से जरा देखिए, यहां पर 33% जनधन खाते शहरी और मेट्रो जो सेक्टर वाले जो इलाके हैं, वहां की जो जनता है, उनमें भी यह दिखाई पड़ रहा है। कहां पर? जो शहर है, शहर में 33%, और वहीं अगर गांव में देखें हम तो 67% जनधन खाते ग्रामीण या अर्ध शहरी क्षेत्रों में खोले गए, जो कि यह दिखाता है हमारे पूरे भारत में कि कितने लोग बिना बैंकिंग लेन देन के बैठे थे, खाते तक नहीं थे। अभी भले लेन देन कम है, लेकिन खाते खुलवाने से कहीं ना कहीं जो डिजिटल क्रांति हम ला पाए भारत में, उसमें यह जो जनधन योजना है इसका बहुत ज्यादा लाभ मिला है। यही है वित्तीय समावेशन की सच्ची पहुंच, और वाकई में बात तो ये सही है। अच्छा, ऐसा, इसीलिए आप सभी को मैं बता दूं, आप सभी की मुझे हो सकती है कि हेल्प की ज़रूरत पड़ सकती है। अगर कुछ ऐसा हुआ तो मैं तुरंत आपको शॉर्ट वीडियो दूंगा उस समय, तो समझ जाइएगा। मैं भी दिल्ली जाऊंगा तो उस टाइम आपको अपडेट दूंगा जो भी होगा वहाँ से, है ना। इतना सा हिंट है आपके लिए। जनधन से जन विकास, समावेशी प्रगति यात्रा क्या है जरा देखिए। अब आप यहाँ देख लीजिएगा पूरा डेटा यहाँ पर एक बार और है। 56.16 करोड़ से अधिक जनधन खाते भारत में खोले गए हैं, ठीक। खातों में 2.68 लाख करोड़ रुपए से अधिक की राशि है इस समय। तो जनधन खातों में अभी पेमेंट कितना है? 2.68 लाख। अगर खाते ना खोले तो इतना पैसा खर्च हो रहा होता। 38.68 करोड़ से अधिक मुफ्त रुपए डेबिट कार्ड जारी कर दिए गए, जो कि अभी मैंने भी दिखाया आपको डेबिट कार्ड रुपए वाला। 56% खाता धारक कौन है? केवल और केवल महिलाएं, जो कि अभी हमने अलग से देखा। 67% जनधन खाते ग्रामीण या अर्ध शहरी खातों में खोले गए। यह बात भैया छोटी मोटी बात नहीं है। ये जो यहाँ पर ये दिखाई पड़ रहा है आंकड़ा, ये दिखा रहा हूं मैं पांचों, यहां से आपका प्रश्न निकलेगा। अब यह क्लास ऐसा नहीं कि केवल वनडे के लिए महत्वपूर्ण है। मैं ये कह रहा हूं कि एक पीयून की तैयारी करने वाला बच्चा से लगा करके UPSC IAS वाला भी इस क्लास को देख के, तो मेरे लिए, मैं आपको ये कहूंगा उसके लिए भी महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि यह स्कीम में भैया वहां फैक्ट आएगा और आपके पास में कथन आ जाएगा। यहाँ डायरेक्ट फैक्ट पूछा, वहां कथन आधारित पूछ लेगा, तो आना तो दोनों जगह वही है। अच्छा, इतने गरीब हो कि कार से काम चला रहे हो, भी AC वाले, तो कहां से आपको मिलेगा भैया जनधन? एक अजय आंदोलन, तो फिर थोड़ा बहुत ट्रांसफर कर दीजिए। अभी क्या दिक्कत है? थोड़े बहुत में 29 रुपए का चालान बन रहा है आपका, बना दीजिए पायल जी। एक अजय आंदोलन, अजय यानी कि वहां पर जीत मिली है, सरकार ने यहां अपनी वाई ये किए, अपने पेट जो है खुद ही थपथपा रही है, ठीक है ना। विश्व का सबसे बड़ा वित्तीय समावेशन कार्यक्रम है, और यह बात सही है। क्यों है? यह तो विश्व बैंक ने भी एक्सेप्ट किया, उसने भी कहा है कि भारत से कुछ सीखें। पूरा विश्व जनधन योजना जो है उसके माध्यम से सभी को बैंकिंग प्रणाली से जोड़ना, यह कहीं ना कहीं बड़ी उपलब्धि है भारत सरकार, ठीक है ना। चलिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है, विश्व की सबसे बड़ी है ये। तो और देखते हैं, माय गवर्नमेंट में भी ढाला इन्होंने। वर्ल्ड बैंक की भी देखिए क्या बोल रहे, वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक। फिनडेक्स रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत ने
15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों के बीच खाता स्वामित्व 2014 में जो कि 53% था, उससे बढ़कर के 2024 में यानी कि 10 साल में 89% हो गया, 89% हो गया है। कोई बात नहीं, अनुदान ढाल कर दीजिए, अनुदान स्वरूप ट्रांसफर कर दीजिए, थोड़ा थोड़ा मात्र 29 रुपये भी अगर आप लोग ज्वाइन करते हैं तो बहुत अच्छा लगेगा, अच्छा फील होता है। लोग अगर आप लोग कुछ थोड़ा सा ही करते हैं तो उसमें लगता है कि नहीं यार आप लोग भी मेहनत कर रहे हैं, आपको भी लगता है कि हम मेहनत कर रहे हैं तो ही करेंगे, जैसे सुमित जी ने उस टाइम किया है। ये एक तरीके से क्या है आपका एक जितना हम मेहनत करते हैं ना उसमें अगर थोड़ी सी आपने मदद की तो उसमें ऐसा लगता है कि मोटिवेट हो रहे एक तरीके से, है ना, वो है मेरा। अच्छा श्री भाग गई, श्रीदेवी जी कभी से हैं, कभी से क्लास देख रही हैं, नहीं भागी होंगी वो, कभी से हैं, आई थिंक 9:15 के आसपास से आ गई थी। लागू होने के 8 वर्ष बाद से ही अब तक 46.2 करोड़ से अधिक खाते खोले जा चुके हैं और जिनमें से 56% खाते महिलाओं के लिए और 67% खाते ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों में हैं। ये देख रहे हो ना, ये सारी चीजें आपके सभी के लिए महत्वपूर्ण है हर एक परीक्षा की दृष्टि से, ठीक है। आगे देखते हैं और अगला है प्रधानमंत्री जनधन योजना में और क्या क्या बोले भैया। प्रधानमंत्री जी इस बात को एक जगह नहीं, हर प्लेटफॉर्म पर हर जगह अलग तरीके से पेश कर रहे हैं कि 56 से प्लस करोड़ जनधन बैंक खाते खुले हैं हमारे यहाँ पर, 67% गांव और कस्बा में खुले गरीबों के खातों में 2.6 लाख करोड़ रुपए डिपॉजिट हैं भैया जी। सरकार कह रही है कि गरीबों के खातों में कितने हैं भैया, 2.6 लाख खाते में रखें। अब गरीब का पैसा कोई नहीं खाता क्योंकि हर गरीब का है जनधन बैंक खाता। देख लीजिए मोदी जी ना जाने क्या क्या लिख रहे हैं, मुझे तो ऐसा लग रहा है मोदी जी आप नहीं लिख रहे हैं, बस आप साइड में बैठे हैं और एआई से ऐसा तो नहीं करवा रहे हैं। क्यों मोदी जी, आपसे प्रश्न पूछ रही है जनता। तो ये अब गरीब का पैसा कोई नहीं खाता क्योंकि हर गरीब का है जनधन खाता। महत्वपूर्ण लाइन है ये, याद रखिएगा। चलिए अगला जो हमारे सामने दिखाई पड़ रहा है वह ये किसके द्वारा जारी किया गया, वित्तीय सेवा विभाग के द्वारा भी एक डेटा जारी किया गया और डेटा ये रहा और ये डेटा आखिर में वही है जो अभी हमने देखा है। अच्छा ये पेज रिटर्न डल गया है, रिटर्न डल गया पेज, कोई दिक्कत नहीं। आइए, हर घर खाता हर हाथ शक्ति, सबको बैंकिंग सबको समृद्धि। जरा ध्यान से देखिएगा मेरे दोस्तों, प्रधानमंत्री जनधन खाते योजना के तहत देख रहे हैं आप 56 से अधिक जो बोल रहे हैं आंकड़े वो ये ऊपर का इतना है, इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख करोड़ ऐसे जा रहा है बात, तो करोड़ों में बातें जा रही है। हाँ मोदी जी बोल नहीं रहे हैं दाल में काला ही काला, अरे दाल ही काली है पूरी, क्या आप तो दाल में काला बोल रहे हैं। यहाँ पर आपको कंपैरिजन देखिए जरा, इनका कंपैरिजन का जो आंकड़ा है वह महत्वपूर्ण हमारे लिए, ठीक है ना। हम यहाँ सरकार ना पिछले सरकार की बात करेंगे ना ये करेंगे क्योंकि हमने इनको 15 साल दिए ना, जिसमें से लगभग इनको 11 साल हो गए काम करते करते। तो ये जो 11 साल की इनकी उपलब्धि है तो इनकी उपलब्धियां गिना रहे, लेकिन हम ये देखेंगे यहाँ से कि वाकई में इस योजना का हमारे भारत में क्या क्या हुआ है और रियलिटी में हुआ कि नहीं हुआ। तो वाकई में इस योजना का लाभ रियलिटी में ग्राउंड लेवल पर भी वास्तविक रूप से ऐसा ही हुआ है। तो अगर सरकार इतना बढ़ चढ़ के बात कर रही है तो यहाँ से प्रश्न लगातार आने वाली 1 वर्ष तक पूरे 2025 जो बचा है ये और 2026 में जितनी भी एग्जाम होगी उन सभी में यहाँ से प्रश्न आएगा इस योजना से। मार्च 2015 की बात हो रही है, मार्च 2015 में 14.72 करोड़ थे, ठीक है खाते। इसके बाद में मार्च 2000 जो यहाँ पर देख रहे हैं 35.27 करोड़। इसके बाद में मार्च 2022 2015 से डायरेक्ट 2014 पे गए, फिर वहाँ से आए 2022 45.06 करोड़, यहाँ भी बढ़ोतरी हुई। और उसके बाद में आगे बढ़िए 13 अगस्त 2025 तक का आंकड़े हैं ये, 13 अगस्त तक के, ध्यान देना 56.16 करोड़। याद रखिए यहाँ से 22 से 25 में आने पर भी 45 से डायरेक्ट 56 पहुंच गया, मतलब अच्छी खासी वृद्धि है यहाँ, ठीक है। वृद्धि तो 2019 से 22 के बीच में कम रही है जो कि कोविड-19 की
देन है कहीं ना कहीं। ठीक है, तो ये आंकड़ा जो दिया गया आपको, खाते खोले हैं, उन खातों का जो खोलने का जो परसेंटेज रहा, कब कब किस वर्ष कितना रहा है करोड़ों में, इस तरीके से रहा है। ठीक है, आगे की तरफ बढ़ें और अगला है प्रधानमंत्री जनधन योजना, बिना खाते वालों को बैंकिंग सभी का सशक्तिकरण हुआ। और इसमें क्या क्या लाभ है, यह भी तो महत्वपूर्ण है भाई। जहां भी हमें लग रहा है वहां सभी जगह लिया हूं मैं। कोई न्यूनतम बैलेंस की आवश्यकता नहीं रखी, सबसे पहली बात। कोई रख रखाव शुल्क भी नहीं देना होगा। जीरो खाता रखिए, जीरो बैलेंस रखिए खाते में, कोई मतलब नहीं है। निःशुल्क रुपए डेबिट कार्ड आपको दिया जाएगा, क्योंकि आप जनधन व्यक्ति है। जन मतलब लोग, ऐसा धन जिसके पास धन नहीं है। उसके बाद 2 लाख दुर्घटना बीमा कवर। देख लीजिए, अगर आप कहीं जा रहे हैं, यात्रा, आपके पास वाहन है और आप बीमा करवाना चाहते हैं, तो 2 लाख तक का आपको दुर्घटना बीमा भी इस योजना के द्वारा खाते खुले गए उस खाते में मिल जाएगा। सरकारी सब्सिडी सीधे आपके खातों में ढाली जाती हैं। बिल्कुल पात्र खाता धारकों के लिए जो आपको 10,000 तक का जो और ड्राफ्ट सुविधा जो है वह बात रखी गई है। 10,000 तक आप क्या कर सकते हैं, ड्रॉप आउट कर सकते हैं, मतलब इसके अंदर से कर सकते हैं, इतना भी आप लेन देन कर सकते हैं। डिजिटल भुगतान की सुविधा, डिजिटल भुगतान की सुविधा आप सभी आज के समय में यूपीआई वगैरह यूज कर रहे हैं। और इसके बाद में माइक्रो बीमा उत्पादों और पेंशन तक पहुंच के लिए भी यह खाता महत्वपूर्ण हुआ है। मेरे साथियों, आप सभी टीचर्स हैं, आपको मैं बताऊं, जो पहले पेंशन, मान लीजिए अगर सरकार 500 रुपये दे रही थी अगर कैश में, तो जो पेंशन देने आने वाला व्यक्ति था वह पेंशन जो इन तक पहुंचा था 100 रुपये पहुंचाता था, क्योंकि बीच के 400 रुपये तो पहुंचाने वाले के खर्चे हो जा रहे थे। इस तरीके से भेंट चढ़ते थे। ऐसे में अब डायरेक्ट सरकार 600 रुपये देती है और 600 सीधे के सीधे खाते में ट्रंग मैसेज बोलता है और पहुंच जाता है उन जो 60 साल से ऊपर तक के जो भी वृद्ध लोग हैं उनको मिलता है। अच्छा ठीक है, अब वार्तालाप आपस में करते चलिए, थोड़ा बहुत सही है। अगले जो इसमें लिखा है, पीएम जन धन योजना के 11 साल में वित्तीय समावेशन का समीकरण। देखिए सरकार ने इसको किस तरीके से एग्जीक्यूट किया, कैसे प्लान किया, वो भी यहां पर दिया गया है। महिला की पहले यहां डेटा दिया, तो महिला के बारे में देखें पहले। सभी का डेटा है यहाँ एक एक करके। महिला खाता धारक और प्लस साथ में क्या जोड़ा इन्होंने, नजदीकी बैंकिंग टच पॉइंट्स यानी कि कियोस्क सेंटर गांवों में भेजा गए। गांव में एक तरीके से बैंकिंग सुविधा के लिए कियोस्क नामक एक संस्था बनाई अलग, और वह घर घर गांवों में और घर पहुंच सर्विस देना प्रारंभ करवाए। ठीक है, और यहाँ पहुंचने पर क्या हुआ, जमीनी स्तर पर सशक्त होती चली गई महिलाएं। और वाकई में सही बात है, वे लोग भी जैसे उनके खाते में पैसे आते हैं, अंगूठा लगाए पैसे निकालना प्रारंभ किए। ठीक है ना, इससे क्या हुआ, 56 जनधन खातों में 56% खाते महिलाओं के नाम हुए, और हर 3 में से 2 खाते ग्रामीण या अर्ध शहरी क्षेत्रों में खुले। अगर 3 लोगों ने खाता खुलवा तो 2 उसमें गांव के मिलेंगे, आप शहर का 1 ही मिलेगा। ठीक है, इसके बाद में बैंकों तक पहुंच का समीकरण। पहले यहां क्या था कि वित्तीय समावेशन का समीकरण कैसे साधा, तो इस तरीके से साधा, पैसे के लेन देन को ऐसा साधा। इसके बाद में बैंकों तक पहुंचने की कनेक्टिविटी कैसे साधी सरकार ने, यहां पर जो लिखी है आपके सामने, ये बैंक मित्र यानी कि घर घर जाकर के कियोस्क वाले वो आए, और साथ में डिजिटल बैंकिंग यूनिट भी डाली गई। बैंक जो एटीएम है वह भी ज़्यादा किए गए, एटीएम भी इससे ज़्यादा किए, तो एटीएम मशीन भी लगवाई, और डिपॉजिट करने की भी मशीनें सुविधाएं देना प्रारंभ की, जिसकी वजह से हर गांव में बैंकिंग सुविधा तो इसके माध्यम से पहुंच गई, और लोग एटीएम का यूज़ करके ये भी यूज़ कर रहे हैं। आज के समय में हर कोई एटीएम, यूपीआई ऐसी सुविधा यूज़ करके डिजिटलाइजेशन, तो इसमें भी क्या हुआ, बैंकिंग तक पहुंच आसान करने में समीकरण सरकार साध पाई है। ठीक है, इसमें क्या हुआ, जो सरकार को इसमें लाभ मिला, क्या आप जानते हैं, इसमें 21.6 लाख बैंकिंग टच पॉइंट्स के साथ भारत ने सुनिश्चित किया कि
6 लाख से अधिक यानी कि 99.9 पॉइंट गांवों को 5 किलोमीटर के दायरे के अंदर बैंकिंग सुविधा उपलब्ध हो। आप जरा सोचिए, एक समय बैंक में बड़ी लाइन लगती थी बैंक जाने में, वहां जाने के बाद में बड़ी बड़ी लाइन में सुबह से खड़े होते थे, शाम तक नंबर नहीं आता था कभी। अब ऐसी सुविधा हुई कि यहां पर आपके लाइन में नहीं, बल्कि बैंक वाला आपके घर आकर के आपसे पैसे निकाल के दे रहा है। कितनी अच्छी सुविधा हुई है। इस योजना का लाभ ये भी है। पारदर्शिता का समीकरण, हाँ, ये जो पारदर्शिता समीकरण हुआ, इसमें मैंने कहा ना आपको, वो जो अभी किस्त पेंशन वाली जो आपको एग्जांपल लेकर के बताया है, उसमें जनधन खाता और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बेचने से, दोनों के संयोग से डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर डीबीटी के माध्यम से सारी जो भेंट चढ़नी थी वो भेंट बंद हो गई। प्रसाद जो चढ़नी थी, नारियल चढ़ना था, मिठाई जो खिलानी थी, सब बंद हो गई। और पूरी की पूरी पात्र यानी कि जो उसका असली हकदार है उसके डायरेक्ट खाते में ट्रांसफर आधार कार्ड से लिंक कर करके पहुंचाना प्रारंभ कर दी। अभी तो इसमें समीकरण में एक और आएगी जेम, वह भी आने वाली है। यहां पर लगभग आपको कितने का लाभ मिला है, डिड यू नाउ, क्या आप जानते हैं? श्रीदेवी जी, पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। लेकिन कुछ बातों में वो भी सही लगता है। जो चुनाव में घोटाले हुए वहां मोदी जी की चुप्पी हुई है, गलत बात है। वो राहुल गांधी की एक बात याद रखना है, उस बंदे से कुछ सीख लेना। हमें स्टूडेंट लाइफ हमारी, उससे एक बात दिमाग में बिठाइएगा आप, झुकेगा नहीं। पुष्पा वाली मूवी में जो है ना, झुकेगा नहीं। अकेला बंदा वाकई में हर एक वो कार्य किया उसने जो करना चाहिए। और इस बात को मैं वाकई में सराहनीय मानता हूँ राहुल गांधी जी की। वो भी सांसद है, अपोजिट में वो है तो, हालांकि एक प्रधानमंत्री के बराबर पावर इस समय उनके पास, अपोजिशन के लीडर है तो। लेकिन एक बात तो है, उसकी तारीफ करने वाले बंदे ने, जो कभी मतलब ऐसा नहीं था, पर दिमाग में बैठ गया है कि मैं, कि यार कुछ तो है उसके अंदर, डिजर्व कर रहा है, आगे आकर वो होगा भी। 45 लाख करोड़ की राशि डीबीटी के माध्यम से सीधे नागरिकों के बैंक खातों में ट्रांसफर की गई है। वैसे प्रधानमंत्री जी की जितनी योजना आई है ना, रियलिटी बताओ, मैंने सारी योजना पढ़ी है सुमित जी और आप सभी को भी, केवल ये एक योजना ऐसे दिखाई पड़ रही है जो पूर्णतः लाभान्वित करवा रही है, बाकी सब भ्रष्टाचार के घाट चढ़ गई। सच बता रहा हूं मैं, कांग्रेस बीजेपी की तारीफ नहीं करूंगा, लेकिन रियलिटी जो है वो वही है। बचत बढ़ाने के समीकरण, आप भी सेविंग कर रहे हैं। देखिए जरा, यहां पर बैंक में जमा राशि, सरकार द्वारा डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, इन दोनों से क्या हुआ, यानी कि आपने भी, जैसे सरकार ने डाला, आपको जरूरत थी 100 रुपए की, सरकार ने डाला 200, 100 रुपए निकाल लिया आपने, 100 रुपए बैंक में रहने दिया, सेविंग रख लिया आपने। इस तरीके से क्या बन रहा है, धीरे धीरे आपकी सेविंग बढ़ती चली गई और उसमें ब्याज भी मिलने लग गया। समझ रहे ना? तो बचत खाता भी बन गया आपका। और ऐसे में इस तरीके से अभी तक जनधन खातों में जमा राशि में 2.6 लाख करोड़ रुपए की राशि पहुंच चुकी है बचत के रूप में। तो यह कहीं ना कहीं सराहनीय कदम है, सरकार के लिए पेट थपथपाने वाली बात है। अगली स्कीम जो इसमें सफलता में समीकरण साधा हुआ है, जेम क्रांति का समीकरण। ये जेम बहुत महत्वपूर्ण है। जनधन, आधार और मोबाइल, ये तीनों को आपस में कनेक्ट कर दिया, जो कि कहीं ना कहीं इतनी बड़ी समीकरण सद पाई। हाँ, ये बात सही है ना, वही तो बोल रहा हूं। कहीं ना कहीं जो हमारे पूर्व के जितने भी बड़े बड़े लीडर्स रहे हैं, राजनेता रहे हैं, जो भी रहे, किसी पार्टी से रहो, उनको मत देखिए, आप उनकी विचारधारा को फॉलो कीजिए कि अगर उन्होंने कुछ कहा तो उसका सॉल्यूशन आगे भविष्य में आएगा ना। प्रश्न उठाया अगर किसी प्राइम मिनिस्टर ने, तो वो इसलिए उठाया कि भविष्य में इसका समाधान होना चाहिए।
ये गलत बात है। और वाकई में इसके ऊपर ये सॉल्यूशन लाए और ये काफ़ी रिसर्च हुआ होगा इसके बाद, तब जाकर 2014-15 में इसको अप्लाई हो रहा है ना। तो ये अप्लाई होने से पहले इस पर काफ़ी रिसर्च हुआ होगा, पहले पिछले 10-15 साल से इस पर रिसर्च हुआ होगा, तब जाके अप्लाई हुआ है। डायरेक्ट इतने बड़ी आमूलचूल परिवर्तन एक दिन में नहीं किए जा सकते, ये भी याद रखना। तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। जनधन खाते, आधार से जुड़े, मोबाइल की पहुंच, इन सभी से अंतिम छोर तक बैंकिंग सुविधा पहुंची। और यही हमारे लिए काम के लिए हुई कि ये जनधन खाता जो खुला, इसने सभी को शिखर पर लेकर आए। और इसके माध्यम से प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत 56 करोड़ से अधिक खाते खोले गए। बैंकिंग सेवाएं देश के अंतिम छोर तक पहुंची, जो कि क्या हो गई, क्या आप जान रहे हैं ये बात कि 56 करोड़ खाते खुल चुके हैं बैंकिंग के। अब कुछ लोग यह प्रमाणित कर रहे हैं कि हाँ सर, हाँ साहब, ये जो बैंकिंग है इससे हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में पूरी तरीके से बदल गई है। करंट अफेयर चल रहा है पूजा जी, आज करंट अफेयर का सेशन है, हर संडे को लेंगे वीकली करंट अफेयर, और ये दिन में रहता है। आज नाइट में इसलिए ले रहा हूँ कि दिन में बन नहीं पाई थी इसलिए, बाकी डेली दिन में रहेगा। और डेली आप लोग भी इस सेशन को कीजिएगा, आपके लिए करंट में जो भी योजना भी चर्चा में वह भी, और जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है वो सब चीज़ लेकर आता हूँ। अब यहाँ पर पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये एक मणिपुर की रहने वाली है सपनम सुशीला देवी जी, जो कह रहे हैं कि एसबीआई में मेरे जनधन खाते के जरिए सभी सरकारी सब्सिडी मुझे समय समय पर मिलती है। मैं नियमित रूप से बचत कर पाती हूँ, बैंकिंग सेवाओं का आसानी से उपयोग कर पाती हूँ, और शाखा में जाए बिना ही यूपीआई का इस्तेमाल करके तुरंत भुगतान भी कर पाती हूँ। यह बात इनके द्वारा कही गई। मेरा खाता मुझे पैसे का सुरक्षित और स्वतंत्र रूप से प्रबंधन करने का आत्मविश्वास देता है। ये सपनम सुशीला देवी मणिपुर से कह रही हैं। इसके बाद में अगले व्यक्ति कौन आ रहा है भैया, तो अगला व्यक्ति आ रहे हैं रुपए डेबिट कार्ड मिला और फोन पे के जरिए मैं यूपीआई एक्टिवेट किया हूं। और ये देखिए सर्वेश बालादेव देशमुख जो कि महाराष्ट्र से हैं, वह भी कह रहे हैं कि भैया मैं पैसे भेजने और प्राप्त करने के से लेकर ई कॉमर्स खरीदारी तक जनधन ने मेरे जीवन की दैनिक जीवन की को जो है एक नई दिशा दी, नई गति प्रदान कर दी है। ठीक है, तो ये है सर्वेश बाला साहेब देशमुख। इसके बाद में गुड इवनिंग इंदिरा जी, बहुत लेट पधारे आप, डेली नहीं आ रही है, गलत बात है। इसके बाद में घर तक बैंकिंग सीधी, सुरक्षित और समय पर। ये कौन कह रहे हैं, बाबूजी बोल रहे हैं, जरा इनको ध्यान से देख लीजिएगा सभी। मैं मुन्ना यादव झारखंड का रहने वाला हूं। मेरा जनधन खाता सुनिश्चित करता है कि मेरी पेंशन मुझे डीबीटी के जरिए सीधे, सुरक्षित और समय पर मिले। मैं गांव में बैंकिंग जो कारपोरेट्स हैं, यानी कि वहाँ कियोस्क सेंटर हैं, उनमें उनके माध्यम से नज़दीक में रहने वाला जो निकालने वाला व्यक्ति आता है उससे चेक करवाता हूँ बैलेंस, फिर उसके बाद में निकाल भी लेता हूँ, पैसे निकाल कर भी यूज़ करता हूँ। ये बात इन्होंने कहा है, मुन्ना यादव झारखंड से बोल रहे हैं मुन्ना जी। इसके बाद में एक और आती है, चिंता मुक्त बैंकिंग से रोजमर्रा की सहजता तक मेरी जनधन कहानी। तो ये कौन है जनधन वाली, ये हैं मैं जानकी, यानी कि इनका नाम ही जानकी है, और ये केरल की रहने वाली है, जिन्होंने 2014 में पहला जनधन खाता खोला था। उनकी बात हो रही है। शून्य न्यूनतम शेष राशि की सुविधा से मैं अपनी सीमित आय के बावजूद निश्चिंत, यानी कि किसी प्रकार की कोई चिंता किए बिना ही मैं क्या कर सकती हूँ, बैंकिंग में लेन देन कर पा रही हूँ। यह मेरा रुपए डेबिट कार्ड मुझे कभी भी नगद निकासी की सुविधा देता है। मैं कभी भी निकाल सकती हूँ, कभी भी लेन देन कर सकती हूँ। जानकी जी केरल से, याद रखिएगा। ठीक, तो यहाँ पर हमने आज की क्लास में पढ़ा है, ये जो पूरी जनधन वाला है ये पूरा होता है। अब अगला पढ़ते हैं हम, अगला टॉपिक की